आशुतोष भगवान शिव के 12 स्वरूपों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आपको पूरी जानकारी दूंगा आज। सबसे पहले आप देश के कहीं भी किसी भी कोने से आप हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार से आपको बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। हम लोग भी पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन और बाहर पकड़ ली है सोनप्रयाग के लिए बस थोड़ी देर में चलने वाली है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 4 और बस ने कुछ यूं सफर चालू कर दिया। थोड़ी देर बस में सफर करने के बाद चूंकि अंधेरा था, जब उजाला हुआ तो सुंदर पहाड़ की वादियां, हसीन मौसम दिखना शुरू हो गया। केदारनाथ की ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के रण में हुए नरसंहार के बाद पश्चाताप करने के लिए आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बाद में जीर्णोद्धार कराया। हम लोग भी बाबा केदार के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और ये वादियां, ये पहाड़ देख के बड़ी उत्सुकता जग रही है। बस चले ही जा रही है। ये नज़ारे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग भी नज़ारों का भरपूर आनंद उठा रहे थे। बस के अलावा आप टैक्सी से भी आ सकते हैं पर्सनल बुक करके, और शेयरिंग टैक्सी से भी आप आ सकते हैं। बस का किराया थोड़ा सस्ता रहने वाला है, लगभग 600 रुपए के समथिंग, 500 से 600 के बीच में। लोगों के कहने पर चलते चलते बस को अब हमारे ड्राइवर साहब ने एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रोक दिया। सभी लोग उतर के थोड़ा सा चहलकदमी करने लगे, तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ मौसम का मजा उठाया जाए और एक फोटो खींचा जाए। चारों तरफ बादल छाए हुए थे, क्या नज़ारे थे। बस ने फिर से चलना शुरू कर दिया। अब सुबह के लगभग बज चुके थे 9। वाह क्या नज़ारे हैं। बादलों का क्या कहना, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे जैसे हमारे साथ। कभी एकदम सामने आके हमको ढक लेते थे, तो कभी दूर निकल जाया करते थे। आप देख सकते हैं कैसे कहीं पे बादल घना कोहरा बन के छा जा रहे हैं, तो कहीं एकदम दूर तक साफ पहाड़ की चोटियां नजर आ रही हैं। हमारा सफर जारी रहा और बहुत जल्द ही हम लोग पहुंच गए देवप्रयाग। हाँ, देवप्रयाग वही स्थान जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का मिलन स्थल है। मिलन ऐसा कि दोनों नदियां मिलने के बाद अब बन जाती हैं गंगा। देख सकते हैं ये है देवप्रयाग, और अभी आपको दिखाते हैं। ये है वो संगम स्थल दोनों नदियों का, जिसके बाद ये नदी माँ गंगा के नाम से अविरल होकर आगे बहती है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। फिलहाल देवप्रयाग होते हुए बस हमारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। खूबसूरत पहाड़ और ये मौसम और ये बादल, क्या ही कहने थे। जैसे सच में हम स्वर्ग में आ गए। सूर्य भगवान उदय हो रहे थे, अटखेलियां खेल रहे थे, कहीं दिखाई पड़ रहे थे तो कहीं पहाड़ों की ओर में छिप जा रहे थे। दोपहर के बजने वाले थे अब 12। अब इसलिए भूख भी महसूस हो रही थी, तो ड्राइवर साहब से कहा गया कि कहीं न कहीं रोक के अब हम लोगों को कुछ जलपान करा दें। फिर क्या था, बस थोड़ी ही देर दूर पर एक सुंदर सा बेहतरीन ढाबे पर ड्राइवर साहब ने बस रोक दी। बस ढाबा ऐसी जगह पर एक झील के किनारे, ये रही वो झील। तो खाने से पहले झील का नज़ारा देखने के लिए मन लालायित हो गया। पूरी झील देखने के बाद मन झूम उठा। क्या नज़ारे हैं। ये झील का पूरा नज़ारा देखने के बाद अब हम अपने होटल में खाने के लिए गए। ये हिमगिरी एक्सप्रेस हमारी बस है, ये यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और अब हम लोग होटल में, ये रहा होटल पिमोली शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और हम अपने दोस्त के साथ होटल में गए और थाली ऑर्डर की। थाली की कीमत थी 150 रुपए। 4 रोटियां, चावल, राजमा और पहाड़ी
कढ़ी और आलू मटर की सब्जी, प्याज, चटनी, सब कुछ। होटल से अंदर का झील का नजारा आप देख सकते थे। अब हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। हमने शुरू की पहले कढ़ी। वाह, क्या गजब की पहाड़ी कढ़ी है। वैसे ही आलू मटर की सब्जी, क्या गजब का खाना था, मन भर गया। खाना खा के सब लोग फिर से बस में सवार हुए और बस ने फिर से सफर तय करना चालू कर। अरे यह क्या, यह तो केदार घाटी दिखने लगी। वाह, क्या नजारे हैं। अरे ये क्या, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ रास्ता मिल गया। फिर भी बस आगे बढ़ रही है। नीचे खाई है, डर लगना लाजमी है, डर तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी बाबा केदार का नाम लिए हम लोग दिल को तसल्ली देते रहे। धीरे धीरे अब हम केदार घाटी के एकदम नजदीक पहुंचने वाले थे। ये दूर से ही केदार घाटी स्पष्ट रूप से दिखना चालू हो गई थी। जय बाबा केदार। आप देख सकते हैं केदार घाटी की कितना हम लोग नजदीक पहुंच चुके थे। ये पहाड़ पर जमी बर्फ सुनहले कलर की धूप में चमक रही थी। ये झरने, ये पहाड़, मन चहक ही जा रहा था। ये खुला आसमां, ये बादल, ये पहाड़, ये नदियां, ये पेड़, क्या क्या प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय होने वाला था लगभग 3 बजे दिन का और हम पहुंच चुके थे सोनप्रयाग। बस हमारी खड़ी थी, ये रहा सोनप्रयाग और हम बस से उतर चुके थे। सामने ही जहां बस ने उतारा स्टैंड के पास, वहीं पे हमें एक दिख गई डोमेट्री और हम पहुंच गए डोमेट्री लेने। जी हाँ, ये रही डोमेट्री। आप देख सकते हैं बढ़िया बेड लगे हुए हैं, डबल बेड है और सारी ताक झांक आसपास के नज़ारे देखने के बाद डोमेट्री हमने फाइनल कर ली 200 रुपए पर हेड में। डोमेट्री के बगल में ही किचन भी है और यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा। यही अपनी ही डोमेट्री पे खाना खा रहे हैं। ये है हमारे भाई राजस्थान से। ये अंकल, इनकी डोमेट्री है, यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं और यही हमको बना के खाना भी खिला रहे हैं। विजय भाई साहब, अब हम लोग शाम का खाना शुरू करते हैं। खाना खा के सोने के बाद सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गए आगे बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए। यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों के रजिस्ट्रेशन चेक होंगे। रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑनलाइन पहले से कर रखे हैं और ये सुबह के बज रहे हैं लगभग 4 और हमने अपनी डोमेट्री छोड़कर बाहर रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए लाइन में लगने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में सुबह का टाइम है, चाय पीने की इच्छा हुई तो हम लोग रुक गए ये होटल पे। हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद फटाक से पहुंच गए रजिस्ट्रेशन की लाइन में। जी आ जाओ, चाय ले लो भाई सब लोग। ये हम लोग रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के लाइन में लग गए और लाइन में लगने के बाद हम लोगों को शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो 50 रुपए लेकर हम लोगों को पहुंचाएगी गौरी कुंड। हम लोग टैक्सी में बैठ गए। दोस्तों अब हम लोग गौरी कुंड पहुंच चुके हैं। गौरी कुंड के मार्केट है। इस मार्केट की पतली पतली सकरी गलियों से निकलते हुए हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली गलियां। अब यहाँ हम लोग बाहर धीरे धीरे आ रहे हैं। अब बाहर से हम लोगों की यात्रा हो जाएगी प्रारंभ। अब गौरी कुंड से बाबा केदार के दर्शन की यात्रा हम आपको अगले भाग में बताएंगे और पूरी यात्रा का विवरण देंगे। तो आप दोस्तों बाबा केदार की यात्रा के लिए आप आ सकते हैं। हरिद्वार आपको पहले आना होगा या तो आप ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश या हरिद्वार से आपको बस या शेयरिंग टैक्सी या पर्सनल टैक्सी के द्वारा इसके बाद आप गौरीकुंड पहुंचेंगे जहां से आपकी बाबा केदार की यात्रा प्रारंभ होगी। नमस्कार।